हेलो प्यारे बच्चे, आप सबको इस लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज फिर से। तो आज हम बायोलॉजी का 5 MBBI क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 उत्सर्जन, चैप्टर नंबर 3 नहीं चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन को आज पढ़ने वाले हैं। तो ये बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन को फोड़ते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ मतलब होता है क्या, जो हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हम हमारे शरीर से जो कचरा बनता है, उससे जो हमारे शरीर में कचरा जो बनता है उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हम खाना खाएं, उससे जो कचरा बना वो हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकला, उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो देखिए लिखा हुआ है, जब जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के दौरान बने हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन होता है इस उसकी को उत्सर्जी उत्सर्जी उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से उत्सर्जन पदार्थ यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल एवं श्वसन के उपरांत CO2 का उत्सर्जन पदार्थ है। मतलब जो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में यूरिया पदार्थ, यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिक अम्ल जो है हमारे शरीर का उपापचय है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन का कार्य, नेफ्रॉन के कार्यों को लिखें। नेफ्रॉन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इनकी क्रियाओं विधि 3 चरणों में समर्पित होती हैं। नेफ्रॉन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। इसकी क्रिया विधि कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या है? ग्लाइकोरोम में रक्त को छानना, पुनरावशोषण करना और क्या करना है? नलिका स्रावन है, नलिका स्रावन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मूत्र की बनावटों का वर्णन करें। मूत्र की बनावटों का वर्णन की BBI क्वेश्चन है, एकदम BBI क्वेश्चन है, 2025 में आएगा। मूत्र की बनावटों का वर्णन करें। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, तो हमको पता है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और 2% यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कितने प्रतिशत जल? 96% जल, 2% यूरिया और 2% यूरिक अम्ल पाया जाता है, और साथ में अमोनिया, लवण और अन्य पदार्थ रहते हैं। इससे मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? याद रखिएगा, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी कि किडनी में होता है। यूरोक्रोप नामक पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा किसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो यूरोक्रोप जो एक है उसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ये BBI क्वेश्चन है, ये हर एक बार परीक्षा में पूछता है। 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, लिख के दे देते हैं आएगा। 2025 क्वेश्चन आएगा, ये BBI क्वेश्चन है। डायलिसिस या अपोहन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस और हिंदी में कहते हैं अपोहन। तो डायरेक्टली समझता है, मतलब जब किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है ना, जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाता है तो वो कैसे, मतलब उसका कैसे रक्त छनन होगा, रक्त कैसे छाना जाएगा? तो उसी को रक्त को छानने की कृत्रिम प्रक्रिया, जो मानव द्वारा जो मशीन से जो छनाता है रक्त, उसी को कहते हैं डायलिसिस। इस प्रक्रिया कहते हैं हीमोडायलिसिस। समझे? तो देखिए लिखा है, जब किसी व्यक्ति का वृक्क या किडनी खराब हो जाता है तब रक्त को कृत्रिम तरीके से छानना ही डायलिसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। मतलब जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाएगा तो उसका मतलब ब्लड जो कैसे छनाएगा, तो उसी को कृत्रिम रूप से छानना यानी कि मानव रूप से छानना ही क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। डायरेक्ट लिखना है कि जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तब उससे कृत्रिम रूप से रक्त का छनन करना ही डायलिसिस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। वृक्क के कार्यों को लिखें। वृक्क के कार्यों को लिखें। वृक्क के क्या कार्य हैं? तो पहले लिखना वृक्क के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य इसका हो गया रक्त को छानना, पहला कार्य हो गया इसका रक्त का छानना। दूसरा जगह मूत्र का निर्माण करना, दूसरा हो गया मूत्र का निर्माण करना। तीसरा हो गया शरीर में जल संतुलन शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। ये हो गया आपका सब पाँचों क्वेश्चन खत्म। 5 MBBI क्वेश्चन था जो कि आज खत्म हो गया। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।